आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज सोनी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अब मंडी में फिसली सतपाल सत्ती की जुबान, बोले भाजपा नेताओं पर अंगुली उठाने वालों की काट देंगे बाजू। मंडी में गरजे मुख्यमंत्री जयराम, बोले महंगा पड़ेगा मेरा मजाक उड़ाना, जनता देगी जवाब। मंडी से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने भरा पर्चा, बसपा सहित 2 आजाद उम्मीदवारों ने भी ठोंकी चुनावी ताल। चुनाव आयोग से रामस्वरूप शर्मा की शिकायत करेगी कांग्रेस, राठौर बोले भाजपा सांसद ने 4 साल से नहीं भरा टैक्स। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर का ऐलान, बिलासपुर के डीसी ना बदले तो देंगे धरना, जिलाधीश पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप। और ऊना में आईटीआई की खेलों के दूसरे दिन कांगड़ा की बैडमिंटन टीम शिमला पर भारी, बास्केटबॉल में हमीरपुर आगे। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग का प्रतिबंध झेल चुके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बोल फिर बिगड़ गए। मंडी में पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के नामांकन के बाद सेरी मंच पर आयोजित जनसभा में सत्ती ने कहा कि जो भाजपा नेताओं पर अंगुली उठाएगा उसकी बाजू काटकर उसके हाथ में दे देंगे। हमारे सामने नेता लोग बैठे अगर कोई भी और उंगली उठाएगा हम लोग उसकी बाजू काट करके उसके हाथ में पकड़ा देंगे। हम कोई नन्नू पंजू कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग नन्नुओं की जमात नहीं है। सत्ती यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर भी तीखा हमला बोला। सत्ती ने कहा कि सोनिया गांधी माता बनकर 5 साल तक शेर पर सवार रही और मैया का इज्जत मान करता हुआ शेर भी चुप रहा। मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा, मनमोहन सिंह जी का और मैडम सोनिया जी का, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक देवी के रूप में शेर के ऊपर बैठ करके पूरी 5 साल सवारी की और कांग्रेस का भट्ठा बनाने में अहम भूमिका अदा। बता दें कि इससे पहले नालागढ़ में अपने विवादित बयान के कारण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव आयोग की कार्रवाई की गाज गिर चुकी है। पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के नामांकन के बाद मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग मंडी को 70 वर्षों बाद मिले मान सम्मान पर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें जनता अब करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पांव में चोट लगी है और कुछ लोग इस पर भी मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ को तो हम बैठे बैठे ही निपटा देंगे, खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चोट के बावजूद मैंने आचार संहिता के बाद 35 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कांग्रेस नेता अभी घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती व वन मंत्री गोविंद ठाकुर भी उपस्थित रहे। नामांकन पत्र भरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पड्डल से सेरी मंच तक जुलूस भी निकाला। इसके अलावा बुधवार को 3 और लोगों ने नॉमिनेशन किया। इनमें बसपा प्रत्याशी के तौर पर कुल्लू के शेषराम, शिमला से धर्मेंद्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से संजीव गुलेरिया ने बतौर आजाद पर्चा भरा है। इससे पूर्व मंगलवार को कुल 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही हिमाचल का सियासी पारा चढ़ने लगा है। हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद ने पिछले 4 साल का आयकर रिटर्न नहीं भरा है, जबकि प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कि पिछले 4 सालों से उन्होंने अपनी इनकम टैक्स जो है वो रेगुलर वो नहीं भरते रहे और अफरा तफरी में उन्होंने जाके इनकम टैक्स अथॉरिटी से 3 दिन के अंदर अंदर जो है अनुमति ली और वो अपना नॉमिनेशन फाइल करें। निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी ने कि हम इस मामले को जो है आज चुनाव आयोग को हम पत्र लिख रहे हैं और चुनाव आयोग से हम हस्तक्षेप की मांग जो है आज करने वाले हैं। आयकर विभाग के कहने पर भाजपा सांसद ने 3 दिन के भीतर आयकर रिटर्न भरी है, जो किसी बड़े गड़बड़ झाले की ओर इशारा कर रही है।
राठौर ने कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सुरेश चंदेल को प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति का सह संयोजक नियुक्त किया जा रहा है। पार्टी से बाहर चल रहे सभी नेताओं को शामिल कर लिया और कांग्रेस पहले से और मजबूत है, लिहाजा प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस विजय पताका फहराएगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तुम एक वादा कर लो, वोट करेंगे इरादा कर लो। जब सोच समझ कर वोट करेंगे, सोच समझ कर वोट करेंगे, देश के साथ आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गृह संसदीय क्षेत्र में सेवाएं दे रहे डीसी बिलासपुर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने कहा कि अगर डीसी का तबादला नहीं हुआ तो वह प्रचार छोड़कर 27 अप्रैल से धरने पर बैठेंगे। जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां लग रही है उनको ये देखा जा रहा है कि ये कौन सी विचारधारा का है। यहाँ पे एक प्रकोष्ठ है बीजेपी का, उनको पूछ के चुनाव में ड्यूटियां लग रही हैं। ये वोटर भी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है और वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। ही इज वर्किंग फॉर अनुराग ठाकुर। अगर मान लो इन्होंने 26 तारीख तक उनको ट्रांसफर यहाँ से नहीं किया, 27 तारीख को मैं धरना दूंगा डीसी ऑफिस में। उन्होंने कहा कि डीसी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी द्वारा शुरू की गई सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के वाहन बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। इनमें भाजपा की चुनाव प्रचार सामग्री भी एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा रही है। डीसी से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने इसे रूटीन वर्क बताकर बात खत्म कर दी। श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक स्वारघाट रेस्ट हाउस में रात्रि ठहराव कर रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे अवगत करवाने के बावजूद डीसी ने लिखित शिकायत मांगकर बात टाल दी। बिलासपुर के डीसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के निवासी भी हैं, लिहाजा उन्हें तुरंत बदला जाए। यदि 26 अप्रैल तक डीसी को नहीं बदला गया तो 27 अप्रैल को रामलाल धरने पर बैठ जाएंगे। चुनाव के समय में मूर्ख बना के आज की तारीख में ये है कि न डीपीआर के लिए पैसा मिल रहा है, न डीपीआर कोई हुई और न उसके लिए कोई एक ढीला आया। आग उगल रहे सूरज के साथ ही लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पहाड़ का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी पर लोकसभा के उम्मीदवारों की इंटरव्यू की कड़ी में लीजिए पेश है हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर का विशेष साक्षात्कार। गोविंद सागर किनारे विस्थापितों के शहर बिलासपुर में जब कांग्रेस प्रत्याशी दिव्य हिमाचल के राज्य ब्यूरो प्रमुख मसराम दलाल से रूबरू हुए तो सवालों का सिलसिला जवाब और जवाबदेही ढूंढता नजर आया। मैंने कभी भी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन पत्र आज तक नहीं किया। मेरे को हमेशा जो पार्टी का आदेश हुआ मैं उस पर चला। देखो, मैं बब्बर ठाकुर की बात नहीं करना चाहूँगा, वो उनका लोकल इशू है। कांग्रेस में बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी में कोई दूसरी पार्टी में लोग जा रहे हैं। अगर वो सुरेश चंदेल कांग्रेस पार्टी में आए हैं और बिना शर्त के आए हैं तो मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए उससे और मजबूती मिलेगी। अनुराग ठाकुर ये बता दें कि उनको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निकाला। विस्तृत इंटरव्यू देखने के लिए अभी लॉग इन करें दिव्य हिमाचल वेब टीवी और divyahimachal.com। सरकारी स्कूलों में आयरन की गोलियां खाकर बच्चों की जान पर बनाई। मामला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के करसोग और धर्मपुर का है। आयरन की गोलियां खाते ही करसोग के काओ और धर्मपुर के सिद्धपुर के कई छात्रों को उल्टियां, पेट दर्द और चक्कर आने शुरू हो गए। काओ स्कूल में 27 बच्चे पेट दर्द और उल्टी की वजह से करसोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। वहीं सिद्धपुर स्कूल में बच्चों ने जैसे ही आयरन की गोलियां खाईं, उन्हें चक्कर आने लग गए। आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाए छात्रों के कारण अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग को मामले की पूरी जानकारी दे दी गई है। उपचार के बाद छात्रों को घर भेज दिया है। देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल के मंदिर और देवी देवता ही अगर सुरक्षित ना हो तो इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। जी हां, प्रगाढ़ आस्था को चूर चूर करती ऐसी ही एक वारदात जिला सिरमौर के राजगढ़ में पेश आई है। यहाँ चोरों ने देवी देवताओं की मूर्तियों पर ही हाथ साफ कर डाला।
जानकारी के अनुसार राजगढ़ की माटल बखोग पंचायत के ज्ञानकोट स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेंध लगाकर चोरों ने 6 पुरानी मूर्तियों सहित चांदी के छत्र को चुरा लिया। चोरी की इस वारदात का पता सुबह उस वक्त चला जब मंदिर के साथ कुटिया में रहने वाले संत माथा टेकने आए। उन्होंने पाया कि मंदिर के दरवाजे पर लगी कुंडी टूटी हुई थी और अंदर रखी 6 प्राचीन मूर्तियां गायब थीं। पंचायत प्रधान बाबूराम ने बताया कि ये मूर्तियां सन 1950 में खुदाई के दौरान मिली थीं। ग्रामीणों ने पुलिस से आग्रह किया है कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों को शीघ्र पकड़कर सजा दी जाए। डीएसपी दुष्यंत सरपाल ने कहा कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। हिमाचल के मैदानी इलाकों में सूरज आग उगलने लगा है। सुबह 10 बजे के बाद कर्फ्यू जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। इस सीजन में बुधवार को प्रदेश के 6 जिलों का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। ऊना और बिलासपुर का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि कांगड़ा, हमीरपुर, बीबीएन, पांवटा साहिब और काला अम्ब में भी भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। इसके साथ ही विभाग की माने तो गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम खराब रहा। 26 अप्रैल को कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, जबकि 27 से 29 तक मौसम साफ रहेगा। वहीं 30 अप्रैल को फिर से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खबर की पुष्टि की है। इसी बीच शिमला में हल्की बूंदाबांदी से गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। और अब खेल समाचार। ऊना में आईटीआई की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न रोमांचकारी मुकाबले खेले गए। बैडमिंटन मुकाबलों में कांगड़ा के शटलर शिमला पर भारी पड़े और सिंगल व डबल मैचों में जीत हासिल की। वहीं ऊना ने चंबा, बिलासपुर ने कुल्लू और मंडी ने किन्नौर को हराया। बास्केटबॉल मुकाबलों में जिला ऊना ने सोलन और हमीरपुर ने बिलासपुर को मात दी, जबकि किन्नौर ने कांगड़ा को पराजित किया। खो खो में सिरमौर ने कांगड़ा को हराया। उधर वॉलीबॉल में जिला मंडी ने कुल्लू, ऊना ने बिलासपुर और हमीरपुर ने सिरमौर को शिकस्त दी। कबड्डी के रोमांचक मैचों में ऊना ने चंबा, शिमला ने कुल्लू, मंडी ने सिरमौर और हमीरपुर ने कांगड़ा को हराकर खिताब की ओर कदम बढ़ाया। और अब चलते चलते सड़क हादसे में पहाड़ी अदाकारा रजनी की मौत। कुल्लू में गड़सा के पास बाइक फिसलने से तोड़ा दम। एचआरटीसी कर्मियों को मिला 2 माह का ओवरटाइम। निगम प्रबंधन ने जारी की 4 करोड़ 20 लाख की राशि। बिजली बोर्ड को मिलेगा फील्ड स्टाफ। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने घोषित किया लाइनमैन का फाइनल रिजल्ट। बरोटीवाला में टेक्सटाइल मिल में मशीन की चपेट में आया कारीगर जख्मी। उद्योग प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज। उभरती लोक कलाकार रजनी की अकस्मात मौत से हिमाचल का कला जगत सदमे में है। बांकी चंद्रा के नाम से चर्चित बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही इस अदाकारा को दिव्य हिमाचल वेब टीवी इस पेशकश से आदरांजलि अर्पित करता है। हो बांकी चंद्रा याद रखे गला मेरी लो। हो बांकी चंद्रा याद रखे गला मेरी लो। गोरे रंगोरा मन न कर, गोरे रंगोरा मन न कर, जवानी 4 रोज तेरी लो। हो बांकी चंद्रा याद रखे गला मेरी लो। हो बांकी चंद्रा याद रखे गला मेरी लो। राह प्यारोरी नहीं आसान तू समझ के लो। राह प्यारोरी नहीं आसान तू समझ के लो। होती उम्र इश्क ना कर, होती उम्र इश्क ना कर, रोक बुरा बापू हेरी लो। हो बांकी चंद्रा याद रखे गला मेरी लो। हो बांकी चंद्रा याद रखे गला मेरी लो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।